रविवार की छुट्टी मेरे लोगों कैसे मिली? नाम सुना होगा आप लोगों ने नारायण मेघाजी लोखंडे का। नारायण मेघाजी लोखंडे और सत्य चिदीबाराव फूले ने कंधे से कंधा मिलाया मेरे लोगों। एक कुछ समय की बात है, नारायण मेघाजी लोखंडे ने सोचा कि जिस समाज में मैं नौकरी कर रहा हूँ, जिस समाज की बदौलत हमको नौकरी करने को मिला, हम तो सारा दिन नौकरी करते रहता हूँ लेकिन अपने परिवार का ख्याल नहीं कर पाता हूँ। भाइयों, सोचा एक दिन की छुट्टी हमें जरूर मिलनी चाहिए, रविवार की छुट्टी हमको जरूर मिलनी चाहिए। तो रविवार की छुट्टी माननीय सम्मानित संतोष कुमार प्रधान जी 500 राष्ट्रीय मुद्राएं और बड़े पापा गंगाराम भाई उनकी तरफ से 500 राष्ट्रीय मुद्राएं कमेटी में धमदान आया है। काफी देश बुलाते रहे तब तो आए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। रविवार की छुट्टी बता रहा हूँ, नारायण मेघाजी लोखंडे ने जब सुना तो सोचा हमको रविवार की छुट्टी चाहिए। तो क्या किया, प्रस्ताव को रखा अंग्रेज लोगों के सामने, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी मेरे लोगों। अंग्रेजी हुकूमत में सोचा रविवार की छुट्टी रखूंगा, प्रस्ताव को रखा तो अंग्रेज लोगों ने कहा, मेरा नारायण मेघाजी लोखंडे आप क्या चाहते हो? नारायण मेघाजी लोखंडे कहने लगे हमको रविवार की छुट्टी चाहिए। हम महीनों आपके वहां काम करता रहता हूं लेकिन एक दिन ऐसा नहीं आया है जो मैं अपने परिवार की देखरेख कर सकूं। मेरे लोगों, इस प्रस्ताव को जब रखा 1881 में जब प्रस्ताव को रखा तो उस प्रस्ताव को अंग्रेज लोगों ने नापास कर दिया। कहा नहीं होगा ऐसा, रविवार की छुट्टी नहीं मंजूर होगी। नारायण मेघाजी लोखंडे वहां से चले आए और आकर के कहा मैं ऐसे नहीं रुकूंगा, हमको रविवार की छुट्टी चाहिए तो चाहिए। मेरे लोगों, आंदोलन प्रारंभ किए गए, आंदोलन जारी कर दिए गए। आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जब आंदोलन हुआ तो अंग्रेज ने कहा, नारायण मेघाजी लोखंडे आप क्या चाहते हो? आंदोलन क्यों कर रहे हो? समाज को क्यों गुमराह बना रहे हो? नारायण मेघाजी लोखंडे का वही जवाब, हम आंदोलन करना बंद कर दूंगा, आप हमारी बात को मानिए और हमको रविवार की छुट्टी दीजिए। और जब तक आप रविवार की छुट्टी नहीं दोगे तब तक नारायण मेघाजी लोखंडे रुकने वाला नहीं है। कहा आपको जो भी कहना करिए, मैं नहीं दूंगा छुट्टी। हाय मेरे लोगों, आंदोलन नहीं बंद हुआ, आंदोलन जारी रहा। काफी दिन तक जब जारी रहा तो हुआ क्या मेरे लोगों, 8 साल बीत गए। तो फिर से बुलाया, कहा क्यों आप परेशान हो, आप लोगों को नौकरी करना कि नहीं करना है? नारायण मेघाजी लोखंडे ने सीधे कह दिया, सर हमारी नौकरी जाती है तो जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपके वहां महीनों काम करता हूं, आपके वहां हम कामी पे लगे रहते हैं। जिस समाज की बदौलत हमको नौकरी मिली उस समाज की हम सेवा नहीं कर पा रहा हूं, हमको रविवार की छुट्टी दीजिए, हफ्ते की छुट्टी दीजिए, बाकी मैं आपके वहां काम करूंगा और एक दिन अपने परिवार के साथ मिलजुल करके रहूंगा। अंग्रेज बादशाह ने सोचा अगर मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा तो ये नारायण मेघाजी लोखंडे बात को नहीं माना तो ये ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा। 1881 में जब प्रस्ताव रखा गया, समय बीता तो 1889 में अंग्रेज लोगों ने कहा, जाओ अच्छा अगर यही तुम्हारी जिद है तो मैं तुमको रविवार की छुट्टी दे रहा हूं, लेकिन याद रहे रविवार की सिर्फ छुट्टी मिलेगी और बाकी दिन आपको हमारे वहां काम करना पड़ेगा। नारायण मेघाजी ने आंदोलन किया। आज कर्मचारी सरकारी नौकरी पा जाते हैं लेकिन एक बार ये नहीं नाम लिया होगा कि धन्य है नारायण मेघाजी लोखंडे, आपकी बदौलत हमको रविवार की छुट्टी मिली। कभी नहीं नाम लेते। ज्योतिबाराव फूले ने इतना संघर्ष किया इस समाज के लिए,
अपना त्याग किया, बलिदान किया, ज्योतिबा राव फूले को लोग भूल गए। कंधे से कंधा मिलाया। विद्या की, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले बताई गई। आज ये माताएं बहनें अपने सावित्रीबाई फूले को नहीं समझती। आज तुमको जानना होगा, एक समय वो था ज्योतिबा राव फूले जिस समय एक बारात में गए, उच्च वर्ग की बारात में, ब्राह्मण लड़के के बारात में गए हुए थे। वहां पर जब जाना कि माली समाज से हैं, तो वहां के उच्च वर्ग के लोगों ने ज्योतिबा राव फूले को बारात से भगा दिया। बारात से भगा दिया। कहा ज्योतिबा राव फूले तुमको यहाँ क्यों आए, यहाँ से जाइए। भाइयों, अपमान किया गया, बहुत निजित किया गया उनको। बारात से चले आए तो रोते जा रहे थे। सोचा इस समाज में जीने से कोई मतलब नहीं, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, इंसान को इतना नीच समझा जा रहा है। नारा राम, इधर ज्योतिबा राव फूले ने मेरे लोगों बारात में जो अपमान किया गया, तो सोचा मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। रास्ते में जा रहे थे तो दो भंगी लोग खड़े थे। उनके कमरे में झाड़ू बंधा था, गले में हरी लटक रही थी। वो ज्योतिबा राव फूले को रोते देखा तो वो लोग कहने लगे क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ज्योतिबा राव फूले ने कहा हम रो रहा हूँ, बारात में गया था, वहाँ उच्च वर्ग के लोगों ने हमको अपमानित किया है, हमको भगा दिया है, अब मैं नहीं जीऊंगा। बड़ी जोर से हंसे वो लोग। कहा आप इतने में अपमान सह गए, आपने जीने के लिए छोड़ दिया। अरे हमको देखो, हमारी दशा को देखो, हमारी दशा क्या है। देखो कमर में झाड़ू है और गले में हाड़ी है, और आप एक बारात में सिर्फ अपमानित कर दिए गए, अब मरने के लिए जा रहे हो। ज्योतिबा राव फूले को समझ में आ गया। कहा इसका मतलब इन लोगों को अपमान का मतलब नहीं पता, इनको ज्ञान नहीं है। अगर इन्हें ज्ञान ही होता तो इनको अपमान का मतलब पता चलता। ज्योतिबा राव फूले ने उसी जगह से मेरे लोगों मरने को छोड़ करके समाज का बीड़ा उठाया। घर पहुंचे, अपनी पत्नी को पढ़ाया, स्वयं पढ़ा, पत्नी को पढ़ाया, और क्या कहा अपनी पत्नी से, कहा जाओ तुम महिलाओं को समझाना और मैं भाइयों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। उस समय बड़ा खराब था मेरे लोगों। माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाया करती थी तो उच्च वर्ग की महिलाएं गोबर फेंक मारती थी, कहती थी मास्टराइन जा रही है, पढ़ाने जा रही है। गोबर फेंक फेंक के साड़ी गंदी कर दिया करती थी। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने घर से जब निकलती थी तो एक झोले में दूसरी साड़ी रख लेती थी। उनको पता था कि ये समाज के लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, तो एक झोले में साड़ी दूसरी रख करके जब स्कूल को पहुंचती थी, जहां पर पढ़ाने के लिए पास में पहुंच करके स्कूल के समीप तुरंत जो गीली साड़ी थी गोबर से सड़ी हुई, उसको निकाल करके दूसरी पहन करके तपलाया करती थी। जब वापस आती थी तब वही साड़ी पहन करके फिर घर को आती थी। वो इतना ज्ञान की देवी कही गई, लेकिन आज हमारी माताएं बहनें एक बार भी नाम नहीं लिया होगा कि धन्य है माता सावित्रीबाई फूले, आपने इतना बड़ा संघर्ष किया। आज सोचने की बात है, ज्ञान की देवी है कौन? माता सावित्रीबाई फूले। सत्य शोधक संस्था की स्थापना की। जिस एक जैसे कि बाबा साहब ने जिस समय भारत में पैसे की समस्या हुई तो उस समय बाबा साहब ने पुस्तक लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ द रुपये, यानी रुपये की समस्या कैसे खत्म की जाए, एक गरीबी कैसे खत्म होगी। उसी प्रकार से ज्योतिबा राव फूले ने एक संस्था चालू की, सत्य शोधक संस्था की स्थापना की। लोगों को बड़ा
पढ़ाने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने माली समाज में होकर के लोगों को जगाने का काम किया। आज बहने भाई इतिहास नहीं पढ़ते, जिस समाज का इतिहास नहीं है उस समाज नहीं रहा जा रहा है। बड़ा अनहोना हो रहा है। जो हमारे संसार के लोग हैं ये दुनिया बड़ी बेढंगी होती जा रही है। मतलब के लिए तुमको यूज करेगी, मतलब निकल जाएगा आपका साथ छोड़ देगा। तो वही आज देखेंगे जैसे कि दिल में देखा बाबा साहब ने, देखो कितना संघर्ष किया। 20 मार्च 1927 को जाकर के महत के तालाब पर बाबा साहब ने लोगों के लिए पानी पीने का अधिकार दिलाया था। अब जो प्रसंग देखोगे आप लोग, कैसे गोल में सम्मेलन होगा।